नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे में टॉपिक है वो आप यहाँ पे देख के चल सकते हैं, जिसका नाम है ट्रेजेडी बिल्स। इसको शॉर्ट में आपका क्या बोला जाता है? टी बिल्स। ये अभी न्यूज में इसलिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने कुछ ट्रेजेडी बिल्स, टी बिल्स की नीलामी में किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया। ये 31 मार्च की न्यूज है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो पूरा ट्रेजेडी बिल वगैरह के बारे में यहाँ पे हम लोग जान के चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे। ठीक है, ट्रेजेडी बिल्स के बारे में यहाँ पे एक इमेज है छोटी सी। जनरली ट्रेजेडी बिल्स क्या होता है सब यहाँ पे हम लोग जान के चलेंगे। खबरों में क्यों है देख के चलते। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ट्रेजेडी बिल्स की नीलामी में किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया। इसका मेन जो पर्पस है, उद्देश्य है, वित्तीय वर्ष के अंत 31 मार्च 2026 और बैंकिंग सिस्टम में तरलता, लिक्विडिटी को बनाए रखना है। आपकी बात की गई है। लिक्विडिटी को हम मैनेज करने के लिए यहाँ पे देख के चल सकते हैं। कुछ इस तरह से पहले बॉन्ड आते थे, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में आने लगे हैं। पहले ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह यहाँ पे देख के चलते हैं। आगे देख के चलते हैं हम लोग क्या है पे आपका नया अपडेट। देखिए, ट्रेजेडी बिल्स की मूल अवधारणा, जो बेसिक फंडामेंटल्स इसके यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। ट्रेजेडी बिल्स सरकार द्वारा किए गए अल्पकालीन उधार है। मान लीजिए सरकार को अगर पैसे की जरूरत होती है तो सरकार क्या करती है? ट्रेजेडी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है। तो ट्रेजेडी बिल्स ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मौद्रिक बाजार का ये इंस्ट्रूमेंट होता है। ये एक शॉर्ट टाइम के लिए जारी किया जाता है। अभी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। ठीक है, अल्पकालीन ऋण के लिए आपके यहाँ पे बात की गई, शॉर्ट टर्म लोन्स की। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट्स है। यह इंस्ट्रूमेंट है प्रोमिसरी नोट्स के तौर पे होता है, जो भारत सरकार जारी करती है। एक वचन देती है कि अगर मैं आपसे पैसा ले रहा हूं तो आपको रिटर्न विथ ब्याज करके यहाँ पे चलेंगे। तय समय के बाद निवेशकों को पैसा वापस लौटा देती है। एक गारंटेड रहता है कि सरकार पैसा आपको वापस देगी। सरकार की गारंटी होती है यहाँ पे। सोवेरन की गारंटी के बाद लगभग ये जोखिम मुक्त यानी नो रिस्क की बात होती है यहाँ पे। अगर सरकार को आप पैसा दे तो जीरो रिस्क भी यहाँ पे आप काउंट करके चल रहे हैं। मनी मार्केट के अस्थायी धन प्रबंधन, टेम्परेरी फंड एडजस्टमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये डिस्काउंट पर जारी किया जाता है, याद रख के चलिएगा। अब डिस्काउंट कैसा होता है? मान लीजिए कोई आपका, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, यहां देखिएगा। अगर कोई बॉन्ड आपका 1000 रुपए का है तो सरकार आपको, अगर उस पर 1000 रुपए लिखा हो तो 1000 में नहीं बिकेगा, ये डिस्काउंटेड प्राइस में बिकेगा। हो सकता है आपको ये मिल जाए 900 में। और जब आप इसको वापस करेंगे सरकार को, तो सरकार आपको कितना देगी वापस? जितना लिखा हुआ फेस वैल्यू जो आपको उस पेपर पे लिखा हुआ वो मिलता है। मतलब किसी पेपर में अगर फेस वैल्यू 1000 रुपए लिखी है तो आपको डिस्काउंट पे वो बिकेगा। मतलब 900 में आपने उसको खरीदा और 1000 में वापस सरकार को दे दिया, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 100 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने मिलता है। काउंट करेंगे तो आपको 10 से 11% आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो ये कुछ प्रोमिसरी नोट्स और ट्रेजेडी बिल्स की बात होके चल रही होती है। आगे देखिएगा, संस्थागत और भूमिका और मौद्रिक कार्य, इसके मॉनिटरी वगैरह में कार्य को देख के चल सकते हैं हम लोग। पहला क्या लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक इसका जारी करता है। इशू इसको कौन करता है? आपका इंडियन रिजर्व बैंक, हमारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक इसको जारी करता है। और प्रबंधन मैनेजमेंट भी इसका यही करता है। ट्रेजेडी बिल्स के माध्यम से बाजार की तरलता को नीतिगत उद्देश्य के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। देखिए, मार्केट में मनी सप्लाई का कंट्रोल करने का काम पूरा लगभग आरबीआई का ही है। तो इसमें जो आपका ट्रेजेडी बिल्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मार्केट में तरलता, लिक्विडिटी कितनी आपका रख के चलना है। तो इसमें ट्रेजेडी बिल की खरीदी बिक्री यहाँ से करके आरबीआई क्या करता है? मार्केट में मनी सप्लाई को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उपकरण मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है, जो अल्पकालीन ब्याज दरों को प्रभावित करती है। बैंक वगैरह के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, नीलामी प्रक्रिया, एक्शन सिस्टम, ये सुनिश्चित करता है कि कीमत बाजार की मांग के अनुसार तय हो। यह सरकार के खर्च और आय के बीच के अंतर को भी संतुलित करता है। सरकार का जो बजट रहता है, हमारे यहाँ हर साल डेफिसिट, घाटे का बजट पेश किया जाता है, तो उसके बीच का जो मिसमैच होता है, अंतर होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। टू ब्रिंग्स द गाइड द ट्रेजेडी बिल्स डेफिनेशन, बेनिफिट्स, रिस्क वगैरह यहाँ पे हम लोग देख के चल रहे होंगे। अगला देखिएगा, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं हम लोग कि इसका इतिहास क्या रहा है। भारत में ऐतिहासिक विकास की बात करें तो भारत में ट्रेजेडी बिल की शुरुआत 1917 से हुई है। कब से हुई है इसकी याद रख के चलिएगा, 1917। उस समय तो हमारा देश भी आजाद नहीं हुआ था। समय के साथ ये संगठित नीलामी आधार प्रणाली में विकसित हुई है, एक तरह का नीलामी वगैरह। आगे धीरे धीरे से वित्तीय संस्थान की भागीदारी बढ़ने लगी। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह की आपकी
जो पार्टिसिपेशन है वो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होता है लाइकली। आगे चलेंगे हम लोग। आगे देखिएगा इसके जो फीचर्स है, मुख्य विशेषता यहाँ बात की गई है। इसकी अवधि तीन, देखिए ट्रेजेडी बिल 3 सेगमेंट में ही जारी होता है। पहला होता है आपका 91 डेज में, सेकंड होता है आपका जस्ट इसका डबल करिएगा 182 डेज में, और तीसरा होता है आपका जस्ट इसका डबल करिएगा, कितना होगा 364 में। हम लोग मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट लास्ट आपका 364 डेज जाता है, एक साल से कम की अवधि के लिए ही आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट। और ये शॉर्ट टर्म लोन लेने का आपको यहाँ पे तरीका देखने मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। वाई जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोलते हैं, इसका रीजन मैं बता दे रहा हूं। मैंने बताया एक तरह का एक कूपन है जिसमें जो वैल्यू लिखी थी वो फेस वैल्यू है, और इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा होता। जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा कि सालाना आपको 7% 8% ब्याज मिलेगा, लेकिन इसमें कोई ब्याज वगैरह नहीं लिखा होता। तो इसको फिर हमको फायदा क्या, कि हमेशा डिस्काउंट में खरीदा जाता है, और जब बेचोगे तो फेस वैल्यू आपको मिलके चल रहा होता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ ना, कोई ब्याज नहीं मिलता, लाभ अंततः अंत में ही मिलता है। फेस वैल्यू से कम कीमत पर बेची जाती है। मान लीजिए इसकी फेस वैल्यू 1000 रुपए है तो ये आपको 900 रुपए में मिल जाता है। यही यहाँ पे बताने की कोशिश किया, डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। परिपक्वता मैच्योरिटी पर पूरा फेस वैल्यू वापस मिलता है। उच्च तरलता हाई लिक्विडिटी है इसकी। सरकार गारंटी के कारण इसमें सुरक्षित निवेश होता है। न्यूनतम मिनिमम इसकी इन्वेस्टमेंट है आपका कितना, आज की डेट में है 25,000 रुपए से आप यहाँ पे अपने इसको यहाँ पे लेके चालू कर सकते हैं ट्रेजेडी बिल्स को। तो ये थोड़ा सा स्लाइड याद रखिएगा, आपको सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे देखने में। तीन ही सेगमेंट में जारी होता है, 91 डेज, 182 और 364 डेज में आपका ये जारी हो रहा होता है। आगे चलेंगे, अवधि के आधार पर बहुत कम समय के लिए 14 दिनों का भी आता है आपका, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए अल्पकालीन निवेश यानी शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए यहाँ पे बात की गई है। पात्रता और भागीदारी में देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी और पार्टिसिपेशन में आप कैसे करके चल सकते हैं। रिटेल निवेशक माध्यम, ऑथराइज लोग यहाँ पे माध्यम में भाग ले सकते हैं, मतलब आप भी यहाँ से कर सकते हैं, या संस्थागत इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज भी यहाँ पे एंट्रीज ले सकती है। बड़े पैमाने पर निवेश करने का इनकी प्रमुख भूमिका निभाई जाती है, जिसमें देखिए बैंकर्स हो सकते हैं, फंडर्स हो सकते हैं, सरकारी सक्रिय रूप से ट्रेजेडी बिल में निवेश करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप एक डीमैट अकाउंट जैसा चाहिए रहता है, यहाँ पे सुरक्षित और पारदर्शी निवेश यहाँ पे आपको सुनिश्चित करके चल रहे होते हैं। याद रख के चलिएगा। नीलामी प्रक्रिया कैसे होती है, ऑक्शन इसका कैसा होता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म समझिएगा। कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स, इसमें निवेश अपनी इच्छित यील्ड तय करते हैं। ठीक है, बड़े संस्थागत सीधे भाग लेने के लिए स्पेशलाइज्ड अकाउंट का भी उपयोग करते हैं, मतलब जो बड़े बैंकर्स हो गए, लाइकली बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, छोटे निवेशकों के लिए आसान प्रक्रिया। मान लीजिए आप और हमको छोटे निवेशक हैं जो कम पैसे लगाना चाहते हैं, वहां पे आपको नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स आपको यहाँ पे देखने मिलता है। अलॉटमेंट स्वीकृति बोली और तय नियमों के आधार पर ही किए जाते हैं। आगे हम लोग देख के चलते हैं, बैंकिंग और वित्त प्रणाली में इसकी क्या है, हमारे जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है और जो हमारा फाइनेंस सिस्टम है उसमें इसका क्या रोल रहता है, यहाँ पे देख के चलेंगे। बैंक रेपो ट्रांजैक्शन में ट्रेजेडी बिल का उपयोग कर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्राप्त करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बात की जाती है। एसएलआर, आपने बैंक में एक दो वर्ड सुना होगा आपका, एसएलआर, एक होता है आपका सीआरआर और दूसरा होता है आपका एसएलआर। तो एसएलआर लिक्विडिटी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बनाए रखने में भी ये मदद आपका करके चलता है। ठीक है, ये पैसा बैंक के खुद अपने पास रहता है। आज की डेट में या हमारे आज की डेट में ये 18% है हमारे एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का। इसका कोलेट्रल वैल्यू वित्तीय लेन देन में भी उपयोग बढ़ता है। मान लीजिए बैंक को किसी से दूसरे लेन देन है तो इसको एज अ कोलेट्रल गिरवी रखने के भी ये काम आ जाता है। कुल मिलाकर ये सिस्टम स्टेबिलिटी और स्मूथ फंक्शन सुनिश्चित करता है। निवेश प्रक्रिया बहुत और पहुंच पे बात करिएगा, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड एक्सेस, ये वाला एक पॉइंट लेके देखते हैं हम लोग। निवेशक प्राइमरी ऑक्शंस आरबीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें एक पूरा पोर्टल बना हुआ है, आप आरबीआई के साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी आपको देखनी है, वहां पे मिल सकता है आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जहां से डायरेक्ट आप लोग वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करके इसको खरीद सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में खरीदी बिक्री करने की सुविधा उपलब्ध है, मतलब आप प्राइमरी मार्केट से अगर आपने फ्रेश
ट्रेजरी बिल्स खरीदो, सेकेंडरी मार्केट में आप उसका लेन देन कर सकते हैं या उसको खरीद बेच सकते हैं। भागीदारी बैंकों और अधिकृत डीलर्स के माध्यम से होता है और केवाईसी नियमों का पालन करना। तो नो योर कस्टमर मतलब केवाईसी नॉर्म्स, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा चीज यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तब जाके केवाईसी नॉर्म्स यहाँ पे आपके फॉलो करके चल रहे होंगे। कर व्यवस्था टैक्स फंक्शन में आप बात करके देखते हैं क्या है यहाँ पे आपका टैक्स में। ट्रेजरी बिल से जो भी आपको इनकम होगी अदर इनकम सोर्स में शामिल किया जाता है, मतलब जो भी ट्रेजरी बिल से आपको प्रॉफिट हो रहा है आपके अदर इनकम सोर्स में यहाँ पे आपको शामिल किया जाएगा। टैक्स का भारी निवेश इनकम स्लैब पर निर्भर करता है। टैक्स पर कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं होता, सोर्स पर कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं होता, जिससे प्रक्रिया आसान होती है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में ये दिखाना अनिवार्य है, मतलब आपने टैक्स टीडीएस तो नहीं कटा आपका, बट जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो ये इनकम का वहां पे खुलासा करना पड़ेगा आईटीआर फाइल करते समय, ये ध्यान रख के चलिएगा। लिमिटेशंस और लिमिटेशंस देख लीजिएगा इसके। इनके रिटर्न आमतौर पर इक्विटी से कम होते हैं, फिक्स नेचर के होते हैं, ठीक है, इसलिए बाजार में उतार चढ़ाव का लाभ नहीं मिलता। मतलब जो फिक्स एक तरह का रिटर्न आपको मिल रहा होता है, जैसे मैंने बताया ना 1000 फेस वैल्यू थी, 900 पे खरीदा, तो जब इसको वापस करोगे तो आपको 1000 ही मिलेगा, तो कोई इसमें ऊपर नीचे देखने नहीं मिलता। इंटरेस्ट नहीं मिलता इसमें, कुछ निवेशक के लिए उपयुक्त नहीं होता, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह की यहाँ पे बात करके चल सकते हैं, तो बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे इसमें रहता ही है। आगे देखिएगा, बॉन्ड से तुलना करेंगे कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट बॉन्ड्स में देखिएगा तो टी बिल्स की अवधि शॉर्ट टर्म की होती है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म यानी 364 डेज लास्ट होता है इसका, जबकि बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हो सकता है बॉन्ड 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल के लिए भी, लंबे टाइम के लिए यहाँ पे हो सकता है। बॉन्ड में रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है ना, अगर बॉन्ड में अगर ऐसा आपने एक बॉन्ड खरीदा, पेपर में तो आजकल नहीं आते, मान लीजिए 1000 रुपीज का है और इसमें लिखा है कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको सालाना 8% ब्याज मिलेगा, और जब इस पेपर को आप सरकार को वापस करोगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपए वापस मिल जाता है, जबकि ट्रेजरी बिल में ऐसा नहीं होता। टी बिल्स केवल सरकार द्वारा ही जारी किए जाते हैं, ये याद रख के चलिएगा, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो केवल सरकार के ही द्वारा जारी किए जाते, किसी प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट फर्म के द्वारा जारी नहीं किए जा सकते। सरकार बॉन्ड सरकार या और जो बॉन्ड होते हैं सरकार या सरकार और प्राइवेट फर्म दोनों जारी करके चल सकते हैं, इतना याद रख के चलिएगा। एडिशनल्स में देख लीजिएगा, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म इक्विटी लोन्स की स्थिरता को पारदर्शी बनाए रखते हैं और यील्ड कर्व प्रभावित होता है। कैपिटल सेफ्टी चाहने वाले निवेशकों को आकर्षित करता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि नो रिस्क आप पैसा इन्वेस्टमेंट करें, तो एकदम जीरो रिस्क हो आपके पैसे पे, तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क कम होता है तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी आपको कम देखने मिलेगा। इसका उपयोग पॉलिसी के लिए किया जाता है, केंद्रीय बैंक की नीति दिशा पॉलिसी सेंटेंसेस के लिए किया जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था ट्रेजरी बिल्स। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपके जो फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का पेपर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करके चल सकता है। और हमारा आने वाला जो हमारा gcclass.com है, gcclass.com, वहां पे आपको अब नई वीडियोस, पेड क्लासेस वगैरह भी देखने मिलेंगी, जिसमें हम 9 से 12 तक का साथ ही साथ आपका पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह की क्लास बहुत जल्द लेके आने वाली, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे कुछ दिन आप हमारे चैनल पे देखने जरूर मिलेगा। तो देखते रहिए जीसी एकेडमी के साथ और बढ़ते रहिए अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।